So, we come to the seventh part, the seventh aspect of Eightfold Path. सातवीं परत खोलते हैं. फोल्ड का एक अर्थ परत भी होता है, तो 6 परतें हमने उघाड़ी, खोली, देखने की कोशिश की, समझने की. चलो 7वीं उघाड़ते हैं. 7वीं जो परत है उसका नाम है सम्मा सती. सती के लिए दूसरा शब्द है स्मृति, सम्यक स्मृति. और उसका अगर लूज ट्रांसलेशन करना हो तो कह सकते हो सम्यक जागृति, जागरण, जागने का उपाय. कैसा जागरण, किसके प्रति जागरण, कैसी स्मृति, किसकी स्मृति, किसका स्मरण. तो बुद्ध जो ध्यान का उपाय देते हैं, विपश्यना, और जो पूरी प्रोसेस देते हैं, उसमें से बहुत कम अंश है, बहुत छोटा अंश है जो सबको ख्याल में है. विपश्यना का एक ही हिस्सा हमें ख्याल में है कि देखना, जागरूक होना, होशपूर्ण होना श्वास के प्रति. लेकिन यह विपश्यना नहीं है. श्वास को देखना, श्वास के प्रति होशपूर्ण होना, यह केवल उस परम जागरण का, उस सम्यक स्मृति का एक छोटा सा हिस्सा है. तो सम्मा सती समझना हो तो मुझे लगता है कि ओशो ने जो बहुत बाखूबी हमारी चेतना के 4 तल कहे हैं वह समझ लें तो आसानी होगी. ओशो कहते हैं कि हमारी जो परिधि है वह शरीर है, लेकिन ये शरीर ही हम नहीं हैं. शरीर से और भी अधिक हमारा होना है. तो परिधि जो है वह शरीर, पहली लेयर दैट सराउंड्स अस, दैट इज विजिबल टू एवरीवन, वह है शरीर. और दूसरी लेयर, दूसरी परिधि, दूसरी परत जो है वह हमारा मन. और तीसरी परत है हमारा हृदय. तो ये 3 परतें हैं. इन्हें उघाड़ो तो चौथे के दर्शन संभव है. उस चौथे को गौतम बुद्ध समाधि की अवस्था कहते हैं. गौतम बुद्ध उसे अशोक की अवस्था कहते हैं, परम अवस्था कहते हैं, निर्वाण की अवस्था कहते हैं. तो वह चौथा जो है उसे ओशो केंद्र कहते हैं. और हमारे ऋषियों ने, संतों ने उसे आत्मा कहा. और यह भी कहा कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है. तो चलो आत्मा परमात्मा के संबंध में चर्चा न करते हुए, चूँकि वो गौतम बुद्ध की दृष्टि में, उनके समझाने में वे शब्द नहीं आते हैं, हम सिंपल बात करेंगे कि ये जो 3 परतें हैं और चौथा हमारे भीतर एक गहरी शांति, एक गहरे सुकून की एक अवस्था है. ये कैसे उस अवस्था तक पहुंचा जाए, उसका मार्ग है सम्मा सती, सम्यक होश, सम्यक जागरण. तो स्मृति या रिमेम्बरेंस, क्योंकि इसे राइट रिमेम्बरेंस भी कहा जा सकता है, तो समझने जैसा है कि ये प्रायवाची शब्द हैं. ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं. जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि आती जाती श्वास का स्मरण करें, या आती जाती श्वास के प्रति साक्षी हूं, या आती जाती श्वास के प्रति संवेदनशील हो, या आती जाती श्वास के प्रति होशपूर्ण हो, या आती जाती श्वास के प्रति जागरूक हो. सबका अर्थ एक ही है. मतलब क्या है कि श्वास इस क्षण में आ रही है, जा रही है. एम आई अवेयर ऑफ इट और नॉट. तो सम्यक स्मरण जो है, सम्यक
होश जो है वह पर का होश नहीं है, वह किसी और का होश नहीं है, क्योंकि दूसरे के होश में तो हम जीते हैं। आंखें निरंतर बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, सभी इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं, तो बाहर अपने से परे जो भी हो रहा है उसे हम अनुभव करते हैं, उसे हम महसूस करते हैं, और उसके संबंध में हमें खूब 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 पता है। लेकिन अपने प्रति हमारा होश नहीं लौटता है, स्वयं के प्रति हमारा होश नहीं लौटता है। तो सम्यक स्मरण या सम्यक होश या सम्यक जागरण या सम्मा सती का अर्थ होगा आत्म स्वरूप को पहचानना, स्वयं को जानने का उपाय, स्वयं के प्रति जागरूक होना। तो स्वयं के प्रति जिसे जागरूक होना है उसे पहली परिधि जो मिलेगी वह है शरीर। तो शरीर के प्रति कैसे जागरूक होना? शरीर दो चीजें हैं जो कर रहा है निरंतर। पहला, शरीर ले रहा है श्वास, बिना हमारे कुछ किए शरीर श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। और दूसरी चीज, शरीर क्या करता है? तरह तरह की क्रियाएं करता है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, बोलता है। यह जो कर्म इंद्रियां हैं। और फिर इसके अलावा तीसरा एक और है, वह है ज्ञान इंद्रियां। देखता है, सुनता है, स्पर्श का अनुभव करता है, गंध का अनुभव करता है। तो इसे अगर ठीक ढंग से देखना हो तो हम तीन हिस्सों में बांट रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण चीज़ें शरीर के साथ हो रही हैं। एक है श्वास, दूसरा है क्रियाएं, और तीसरा है इंद्रिय भोग, इंद्रियों के अनुभव। तो इस पहले तल पर अगर हमें होशपूर्ण होना है तो इन तीनों के प्रति होशपूर्ण होना, इन तीनों के प्रति जागरूक होना है। तो विपश्यना में जब सिखाया जाता है कि बैठो और देखो आती जाती श्वास को, कोई भी ध्यान सिखाने वाला आज पूरी पृथ्वी पर कहीं पे भी बैठा है, द फर्स्ट थिंग दैट पर्सन विल आस्क इज क्लोज योर आइज, रिलैक्स एंड बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। सबसे पहली बात। लेकिन ये पहला ही चरण है। अभी सम्यक जागरण कैसा होगा? हम आती जाती श्वास के प्रति होशपूर्ण। और इतना ही नहीं, हम शरीर की क्रियाओं के प्रति भी होश की साधना शुरू करें। नाउ यह जो अंश है, ये जो सम्मा सती है, ये प्योरली इट इज़ अबाउट मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट, how to begin meditation, how to meditate, how to be in the state of meditation. ये अंग पूर्णता, अब ख्याल रखना, अब ये उड़ान भरने का टाइम आ गया। अभी तक जो भी हो रहा था वह तैयारी हो रही थी, रास्ते की रुकावटें हट गई, अभी मैदान क्लियर है, खुला है, अभी रनवे एकदम क्लियर है। नाउ इट इज़ अबाउट टेकिंग द फ्लाइट। हाउ डू वी टेक द फ्लाइट? हमने सम्यक व्यायाम के जरिए इंजन को रिफ्यूल भी कर लिया, पूरी शक्ति से, ऊर्जा से भरा है ये इंजन, अब उड़ने को तैयार है। उड़ान किस दिशा में भरनी, कैसे भरनी, उसके संबंध में यह सातवां अंग, ध्यान किधर ले जाना। सबसे पहले श्वास। अभी कोशिश करिए कुछ क्षण के लिए मेरे साथ, आओ आंख बंद करते हैं, बस अपने भीतर आती बाहर जाती श्वास को देखते हैं।
और श्वास को देखते देखते महसूस करो कि आप श्वास नहीं ले रहे, अपने आप श्वास चल रही है। आप बस साक्षी हैं, दृष्टा है। बिना आपके कुछ किए, बिना प्रयास के श्वास भीतर आती, बाहर जाती। श्वास और श्वास की प्रोसेस अलग है, आप अलग है। ठीक, आंखें खोल सकते हैं। दूसरी घटना जो हमारे शरीर के साथ जब हम सोए हुए नहीं हैं, जागते समय जो हो रही है, वह निरंतर निरंतर हम कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। अभी भी आप सर हिलाते हो, कुछ कागज़ पे लिख रहे हो, कहीं दाएं देखते हो, कहीं बाएं देखते हो, तो बुद्ध कहेंगे कि जब तुम यह क्रियाएं कर रहे हो या तुम्हारे शरीर की जब यह क्रियाएं हो रही हैं, क्या तुम होशपूर्ण हो या मूर्छा में हो। सम्मा सति का अर्थ होगा हर क्रिया के प्रति होश। बुद्ध के ही जीवन की एक छोटी सी कथा है। एक दिन रास्ते पे चले जा रहे हैं, आनंद उनके साथ में है। एक मक्खी गौतम बुद्ध के माथे पर आकर बैठी, तो गौतम बुद्ध ने यूं हाथ हिलाया और उस मक्खी को उड़ा दिया। मक्खी उड़ गई, चली गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद बुद्ध ने वापस हाथ हिलाया जैसे मक्खी उड़ा रहे हों, और फिर हाथ को विश्राम दिया। तो आनंद बहुत बहुत पैनी दृष्टि वाले थे, तो आनंद ने पूछा कि अब तो मक्खी नहीं थी, अब क्यों उड़ाया। पहले मक्खी थी, आपने उड़ाया, समझ में आता है। अब तो कोई मक्खी थी नहीं, तो आपने फिर से हाथ क्यों हिलाया। कुछ तो है बात। सच पूछो तो शिष्य होना चाहिए आनंद जैसा। इतनी पैनी दृष्टि, हर चीज़ वो नोट कर रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहा है। या फिर और भी तरह के शिष्य हैं, वैसे भी होने चाहिए। ये खोपड़ी वाले जो हैं, उनकी खोपड़ी सही दिशा में चले, तो खोपड़ी वाला अगर कोई शिष्य है तो वो आनंद जैसा होना चाहिए। हाँ, हृदय वाला शिष्य है तो फिर उसकी अलग उदाहरण है, वो कहूँ आपसे कभी। लेकिन आनंद ने पूछा, और उस बुद्ध का वादा था कि आनंद जब भी क्वेश्चन पूछेगा मैं उसका उत्तर दूंगा। तो बुद्ध ने जो उत्तर दिया वो महत्वपूर्ण है। कहते हैं, मैंने मक्खी को उड़ाया क्योंकि मक्खी बैठी थी, और वापस मैंने वही क्रिया की उस ढंग से जैसे मुझे मक्खी को उड़ाना चाहिए था। तो आनंद ने कहा, फर्क तो कुछ भी नहीं था, वही मूवमेंट, वही ढंग, वही स्पीड, तो फर्क क्या था। फर्क तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले, एक फर्क था, मक्खी बैठी, पहले रिएक्शन था, रिफ्लेक्स था। रिफ्लेक्स समझते हैं? बिजली का करंट लगे, हाथ अपने आप पीछे जाता है, आप पीछे खींचते नहीं हो, हाथ अपने आप पीछे जाता है, मैकेनिकल था। बोले, अब मैंने पूरे होश से हाथ हिलाया। ये सम्यक प्रयास, सम्यक व्यायाम के लिए भी उदाहरण है। बुद्ध भी कभी भूले से अगर मूर्छावश हाथ हिला देते हैं तो वापस रीइंफोर्स करते हैं खुद को कि नहीं, मेरी हर गति, हर मूवमेंट होशपूर्ण हो। एंड ही मूव्स दैट हैंड अगेन। हमें सीखना है कि हमारे कोई भी क्रिया शरीर की हो रही है, हम कर रहे हैं या हो रही है, हम उसके प्रति होशपूर्ण हो, उसके प्रति होशपूर्ण हो। अब ये सुबह से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है कि दिन में 11 बजे के बाद शुरू होगा, क्योंकि सेशन 11 बजे के पास शुरू हो रहा है।
नहीं, सुबह जैसे उठे, अभी आंख खुली नहीं तो श्वास तो चल रही है, वह भी तो शरीर की क्रिया है, हम नहीं कर रहे लेकिन वह क्रिया हो रही है, उस क्रिया के प्रति होश। फिर धीरे धीरे आंख खुले, पलक खुल रही है, होश पूर्वक पलकों का खुलना। हम उठ के बैठे, उस बैठने में होश। हम अपना पैरों में चप्पल पहन रहे हैं, जमीन पे पैर रख रहे हैं, उसका होश। हम आँखों को मल रहे हैं तो आँखों को मलने के प्रति होश। हम बाथरूम जाते हैं, स्नान कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नाउ इट डज नॉट मैटर कि कौन सी क्रिया हो रही है, हर क्रिया के प्रति होश। और ये मैं आपको गहरे से गहरे सूत्र दे रहा हूँ ध्यान के, इन्हें ये प्रैक्टिकल सूत्र आपसे कह रहा हूँ, यह उतारेंगे तो कोई कारण नहीं है कि जीवन में रूपांतरण ना हो और ध्यान में गहराई ना मिले। बस प्रयास भर करना है, याद भर दिलाना है हर रोज खुद को कि यह उपाय है और यह उपाय इस भांति मुझे करना है। तो हर क्रिया के प्रति होश। भोजन कर रहे हैं तो हाथ ने चम्मच पकड़ा कि रोटी पकड़ी कि हाथ से चावल का कौर बनाया, जो भी मूवमेंट शरीर की हो रही है, जो भी एक्टिविटी है, उसके प्रति होश। और जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, शांत बैठे, श्वास तो चल ही रही है, तो आती जाती श्वास का होश। और किनारे खड़े हो गए, श्वास चल रही है, आप होश पूर्वक आती जाती श्वास को देख रहे हैं। यही साक्षी भाव है, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना कर्ता भाव के जो हो रहा है उसके प्रति होश। जब क्रियाएं हैं तो क्रियाओं का होश। रात को सोने तक यही चले। रात को सोने जा रहे हैं, हाथ मुंह धोया है, लेटे हैं, करवट बदल रहे हैं, चादर खींच रहे हैं, जो भी हो रहा है होश। शरीर के तल पर यह दो बात मैंने आपसे कही। तीसरी बात, इसी शरीर का हिस्सा है हमारी इंद्रियां। तो तमाम इंद्रियों से होने वाले अनुभवों के प्रति होश। और इसे इस भांति करना, ख्याल रखना, शुरुआत में एक समय पर एक ही होगा, सब एक साथ नहीं होंगे। श्वास से शुरू करना, और श्वास में अगर कठिनाई है तो कोई बात नहीं, छूट है, हम क्रियाओं से शुरू करें। किसी भी क्रिया को करते समय उसके प्रति होशपूर्ण। और तीसरा, इंद्रिय भोग के प्रति होश बना रहे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सुबह उठते ही, अभी आंख खुली नहीं है, इंद्रिय अनुभव शुरू हो जाते हैं। सुबह पक्षी बोल रहे हैं, या घर में आपसे पहले कोई उठ चुका है कि किचन में कुछ खाना पक रहा है, उसकी आवाज़ें, कोई फ़ोन पे है, पास में मंदिर है तो वहाँ कभी घंटी बजी, कि रोड के किनारे पर आपका घर है तो कोई गाड़ी गुजरी, किसी ने हॉर्न बजाया। आँख भले बंद है लेकिन कान तो 24 घंटा खुले हैं। जैसे ही होश आया, इन ध्वनियों के प्रति होश। आँख खुले तो आँख देख रही है, यह होश। अभी पीछे प्रयोग किया था ना हमने, ऑब्जेक्ट की ओर देखना, होमवर्क आपको दिया था, और स्वयं को उस ऑब्जेक्ट की ओर देखते हुए देखना। तो पहले तो मैं देख रहा हूं, यह होश हो। यही होश नहीं, रोज आंख खुलती है लेकिन कभी होश नहीं आता। हाँ, किसी दिन आंख खुले और दिखाई न दे, तब होश आता कि अरे आज ठीक से दिखाई नहीं दे रहा।
आज थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, गड़बड़ हो जाए तो होश आता है, सब सही चल रहा है तो सब मैकेनिकल होता है, सब मूर्छा में होता चला जाता है, तब होश नहीं रहता। तो बुद्ध कहेंगे, ओशो कहेंगे कि आँख खुले, आँख देख रही है, इसका होश, कानों में ध्वनियाँ पहुँच रही हैं, आँखों के माध्यम से दृश्य भीतर उतर रहे हैं, इसके प्रति होशपूर्ण। फिर मैंने कहा जैसे आप बाथरूम गए तो आप ब्रश कर रहे हो, जो ब्रश कर रहे हो उस टूथपेस्ट का कोई गंध है, उसका एक टेस्ट है, यही तो इंद्रिय का अनुभव हुआ, उस अनुभव के प्रति भी होश। बीइंग अवेयर ऑफ द फ्रेग्रेंस, द अरोमा ऑफ द टूथपेस्ट, बीइंग अवेयर ऑफ द टेस्ट दैट इट लीव्स बिहाइंड, while you are also aware of the movement. आप स्नान करते हो, पानी बह रहा है, आपकी त्वचा को स्पर्श कर रहा है, उस पानी की वार्मथ या उस पानी की शीतलता, उसके प्रति होश। जिस क्षण, जिस समय, जिस इंद्री से कोई भी अनुभव हो रहा है, कोई भी अनुभव मूर्छा में ना हो, हर अनुभव के साथ होश, हर अनुभव के साथ साक्षी भाव। तो शरीर के लिए यह 3 तल आपसे कहता हूं, श्वास, क्रियाएं और संवेदनाएं। संवेदनाएं यानी इंद्रियों से होने वाले अनुभव, इन सब के प्रति होश। और इंद्रियों में भी जब आप प्रैक्टिकली प्रयोग कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, तो हर व्यक्ति को कोई एक इंद्री और उसका भोग ज़्यादा प्रिय होता है। किसी को देखने में ज़्यादा रुचि है, किसी को सुनने में ज़्यादा रुचि है, किसी को स्वाद का अनुभव ज़्यादा गहरा होता है, किसी को स्पर्श का एहसास ज़्यादा महसूस होता है। तो जो आपकी इंद्री पहले से अधिक संवेदनशील है, उसके साथ होश को जोड़ना ज़्यादा आसान होगा। उसके साथ होश जोड़ो और इंद्री के अनुभव के प्रति होशपूर्ण बने रहो। और होशपूर्ण से हमेशा याद रखना अर्थ है साक्षी भाव। तुम किनारे खड़े हो जाओ और देखो यह हो रहा है, तुम करता नहीं, जब क्रियाएं हो रही हैं तुम साक्षी हो। तुम श्वास नहीं, जब श्वास चल रही है तुम साक्षी हो। ठीक उसी तरह तुम भोक्ता नहीं, जब इंद्रियों के भोग हो रहे हैं। तुम कर्ता भाव से मुक्त, भोक्ता भाव से मुक्त, सिर्फ साक्षी। यह उपाय करना है, प्रैक्टिकली करना है। मैंने आपसे कहा कैसे, जो भी अनुभव हो रहा है उसके प्रति होश, जैसे किसी और को हो रहा है, जैसे आप किनारे खड़े देख रहे हैं, इस भांति। या कुछ लोगों के लिए दूसरा उपाय ज़्यादा आसान होगा, वो कहता हूँ, जो अनुभव हो रहा है उसे और अधिक फील करना। किसी के लिए आसान होगा, जो स्नान कर रहा है, जो पानी शरीर पर बह रहा है, ऐसे महसूस करना जैसे अपने नहीं किसी और के शरीर पर पानी बह रहा है। किसी के लिए ज़्यादा सरल होगा, आपको जो सरल लगे वो पकड़ना। किसी के लिए ज़्यादा सरल होगा कि जो पानी शरीर पर बह रहा इसे और महसूस करूं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो करीब करीब डेड हो चुके हैं, इंद्रियां करीब करीब मर चुकी हैं। अनुभव तो होता है लेकिन अनुभव का एहसास नहीं होता। स्नान तो रोज करते हैं लेकिन पानी का स्पर्श शायद याद भी नहीं, इतनी मूर्छा से भरे करते हैं। तो इस मूर्छा को तोड़ने का एक उपाय यह भी है कि और संवेदनशील हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पर्श का भी एहसास हो।
फिर सम्यक जागरण मन के तल पर। जैसे शरीर की क्रियाएं हैं, कुछ वॉलंटरी कुछ इनवॉलंटरी, और सेंसेस हैं, अनुभव हैं, ठीक वैसे ही मन की क्रियाएं हैं और अनुभव है। मन की क्रिया क्या है? विचार। और मन के अनुभव कौन से हैं? कह सकते हो मूड, कह सकते हो कभी मैं कुछ जीत गया, मैंने कुछ पा लिया, गर्व का भाव। कभी मेरा कुछ चला गया, मैं हार गया, मैं फेल हो गया, एक दुख का भाव। यह मन के अनुभव है। मन की खुशी है, मन के दुख है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर का मजा है इंद्रियों का, और इंद्रियों का कष्ट है। जब गर्मी बहुत लग रही है तो यह शरीर के तल पर कष्ट है। गर्मी नहीं लग रही, एसी चालू किया, ठंडक महसूस होनी शुरू हो गई, या स्नान किया, पानी ने शीतलता दी। अब यह जो अनुभव है, ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस, यह मीठा अनुभव, इसे कह सकते हो शरीर के तल पर सुख। शरीर का सुख है, शरीर का मजा है, शरीर के कष्ट हैं। ठीक वैसे ही मन के तल पर गर्व है, खुशी है और दुख है और हताशा है। द फीलिंग, द आइडिया ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर है। तो मन के अपने अनुभव हैं, वो शरीर जैसे नहीं है। ख्याल रखना, शरीर को गर्मी लग रही है तो शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन मन को कष्ट नहीं हो रहा, मन को पीड़ा हो रही है। क्या मैं इतना भी नहीं कमा सकता कि गर्मी में एयर कंडीशनर लगवा सकूं? मन को हताशा हो रही है, तो मन का अनुभव अलग है, शरीर के अनुभव अलग है। तो मन के अनुभव और मन की क्रियाओं के साक्षी होना। एक तो है साधारण विचार जो चल रहे हैं, बस फिजूल के कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं। जब जब मौका मिले इन विचारों के प्रति होश। देखो विचार चल रहे हैं और एकदम किनारे खड़े हो जाओ, जैसे किसी और के विचार हैं, जैसे मूवी चल रही है, आपके विचार नहीं है। और दूसरा मन का अनुभव है। मन जब कुछ एक ही विचार को गुनना शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, उसे बढ़ा चढ़ाकर अपने ही भीतर गुनगुनाना शुरू कर देता है। अब वो विचार इतने पे नहीं टिकता कि मेरे पास धन नहीं है, धन कमाना है, कुछ ना कुछ तो करना है जीवन में। अब ये विचार कहता है मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे पास धन कहाँ से आएगा, पता नहीं किसका कर्ज है, पता नहीं क्यों ऐसा। अब ये जो गुन्ना है, ये जो जुगाली है, ये मन का अनुभव जो और उस पीड़ा को बढ़ाते चले जाता है। या देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास वो है, और दूसरों के पास तो कुछ भी नहीं। अब अपनी प्रसन्नता को, अपने गर्व को, अपने अहंकार को पोषण देने के लिए बढ़ाते चले जाता है। ये जो मल्टीप्लाइंग का कैपेसिटी है मन का, यह मन का अनुभव है। इनके प्रति होशपूर्ण होना। जैसे ही देखा मन ने गुनना शुरू किया, गहरी श्वास लो, इस क्षण में लौटो मन के किनारे। गौतम बुद्ध मन से मुक्ति के लिए एक बहुत प्यारा उपाय कहते हैं। होश के साथ साथ, जागरण के साथ साथ वो कहते हैं उपेक्षा, इग्नोर। मन इतना महत्वपूर्ण नहीं है
कि वो जो मांगे उसे मिले, वो जो भी गुन रहा है, जो भी विचार कर रहा है, वह सब पूरा हो। यानी मन मालिक नहीं है, मालिक तुम हो। नौकर है, मैनेजर है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर बड़बड़ करता है। जहाँ तक रिपोर्टिंग का सवाल है वहाँ तक मन उपयोगी है एज ए स्लेव। लेकिन मन पूरा समय बड़बड़ 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 करता चले जाए, ये सिनारियो वो सिनारियो वो सुनाता चला जाए कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो मालिक को किसी दिन कहना पड़ता है शट अप। अभी क्या है, अभी में रहो, कम बैक टू दिस मोमेंट। अभी उसका फिजूल का गुनना समाप्त, उसके साक्षी। बहुत बार ये ख्याल आ सकता है, प्रश्न उठ सकता है मन में कि मन से मंथन करके ही कभी हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही है, मंथन के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन मंथन की कोई सीमा होती है, मंथन का एक ढंग होता है। मंथन हम उसे कहते हैं जब वो फोकस्ड हो और आप उस मंथन से डिटैच्ड हो। जब मंथन हो रहा है आप बहुत ऑब्जेक्टिवली देख पा रहे यह पहलू वह पहलू, और फिर उसमें से चुनाव करते हैं कि कौन सा पहलू बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, कौन सा रास्ता विन विन सिचुएशन में ले जाएगा, और फिर आप उस पर एक्ट करते हो। अब बार बार गुनते नहीं रहते हो। तो इस सारी प्रोसेस को जो समय लगता है वो बहुत कम है, लेकिन हमारा मन मंथन नहीं करता, वो बस गुनता रहता है, जुगाली करता रहता है। रवंत जिसे बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, गाय ने जो घास चबाया मुंह में, बस वो चबाए जाएगी चबाए जाएगी, वो गुनते जाता है गुनते जाता है गुनते जाता है। बुद्ध कहते हैं उपेक्षा। और जब तुम ये गुनने वाले मन की, फिजूल के विचारों में उलझे हुए मन की उपेक्षा सीख लेते हो तो मन सधने लग जाता है। फिर जब विचार करने की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है, फोकस्ड होने की ज़रूरत है, तब मन भी गुलाम की भांति आपकी सेवा करता है। मन मैनेजर है, आप मालिक हैं, ये याद रखने जैसा है। क्या मालिक को समय देना है मैनेजर को, या मैनेजर समय देगा मालिक को? क्या मालिक मैनेजर के लिए है या मैनेजर मालिक के सेवा के लिए है? ये क्वेश्चन अपने आप से एक बार पूछ लेना तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। मैनेजर इज हियर टू सर्व द बॉस। व्हेन द बॉस सेज गेट आउट ऑफ द रूम, अभी तुम जाके किनारे बैठो तो वो किनारे उसे बैठना आना चाहिए। लेकिन मैनेजर सर पे चढ़ जाए, बोले सब कुछ अब तुमको भी मैं ही मैनेज करूँगा, वहाँ भूल हो जाएगी, वहाँ भूल हो जाएगी। तो मन की हरकतों के, मन की फिजूल की क्रियाओं की उपेक्षा, इग्नोर, और साक्षी। तीसरा तल है इमोशंस का, फीलिंग्स का। तीसरी परत शरीर और मन के बाद हमारे भीतर हम उतरते चले जाएं। परिधि शरीर, उसके भीतर की परत मन, उसके गहरे में एक और परत, वह है हमारा हृदय। हृदय का कार्य है इमोशंस और फीलिंग्स, इन्हें फील करना। तो जैसे मैंने कहा शरीर के तल पर कष्ट है और सुख है, मन के तल पर गर्व है, अहंकार है और पीड़ा है, ठीक वैसे ही हृदय के तल पर खुशी है और गम है, उदासी है। तो कुछ मूड्स हैं जो मन का हिस्सा है,
मन के गुन्ने से पैदा होते हैं, कुछ मूड हैं जो बिना कारण से भी इमोशंस, ये बादल जो कभी आकर हमें घेर लेते हैं, हम बैठे हैं और कभी पाते हैं अचानक बिना कारण से जैसे एक उदासी छा गई. Now this is a feeling, an emotion that has taken over. तो इस हृदय के जो अनुभव है, उसकी जो क्रियाएं हैं, वो यही हैं, इमोशंस एंड फीलिंग्स. यही उसके अनुभव हैं, उनके भी साक्षी होना. जो भी इमोशन सरफेस पे आई उसे देखो. कोई मित्र से मिले, बड़े दिनों के बाद मिले, बड़ी खुशी की लहर उठी, बड़ा अच्छा लगा. इस लहर को देखो. इमोशंस का अर्थ है लहर. विचार क्या है? लहर. इंद्रियों के अनुभव क्या है? लहर. लहर इसलिए क्योंकि लहर आती है और एक समय पर विदा हो जाती है. आपने गुलाब जामुन मुंह में रखा, स्वाद की एक लहर है, उसकी शुरुआत हुई, उसने एक ऊंचाई पकड़ी, फिर धीरे धीरे वह स्वाद मिटने लगा और एक समय खो गया. तो जो आता है थोड़ी देर के लिए और चले जाता है, उसे हम एक टर्म दे रहे हैं लहर, या कह रहे हैं तरंग. ठीक वैसे ही यह इमोशंस और फीलिंग्स भी लहरें हैं, तरंगे हैं. अभी हम बड़ा प्रेम से भरे किसी के प्रति, अभी थोड़ी देर में कुछ बात बदली, कुछ और घटना घटी, हमारा प्रेम एकदम क्रोध में बदल गया, हमारा क्रोध एकदम घृणा में बदल गया, घृणा एकदम दुख में बदल गई, दुख एकदम फ्रस्ट्रेशन में बदल गया. ये जो निरंतर बदलता रहता है, ये लहरें, इन लहरों के प्रति साक्षी होना है. तो 3 तल मैंने कहे, स्वयं के शरीर, मन, हृदय, इन तीनों के प्रति साक्षी. यह शुरुआत है. चौथा, गौतम बुद्ध कहते हैं, बिकम अवेयर ऑफ द फिनोमिनन. ये जो घट रहा है निरंतर, जो हो रहा है निरंतर, इसके साक्षी होना, इसके प्रति होशपूर्ण होना. इसका अर्थ क्या है? क्या घट रहा है निरंतर? जन्म और मृत्यु. इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, जिसकी चौथी डायमेंशन समय है, इस समय और स्थान में जो उपजता है और विनष्टा है, जो पैदा होता है, जो मरता है, जो निरंतर बदल रहा है, उसके साक्षी होना है, उसके प्रति होशपूर्ण होना है. वह जो अनित्य है. See this phenomenon as momentary, impermanent. साधक के लिए उपयोगी है कि ध्यान सिर्फ श्वास पर लगा लिया, बात बन जाए, बिल्कुल भी नहीं. वो जो पहले अंग में हमने सीखा था, सम्यक दृष्टि, कि यहाँ सब अनित्य है, वह ध्यान का हिस्सा बनना चाहिए. वह हमारे होश में निरंतर रहना चाहिए, तो ही गति होगी. सिर्फ क्रियाओं के प्रति होश और आप समझो नैया पार हो जाएगी, नहीं होगी. ये सहारे हैं, सब मिलकर बात पूरा होगी, सब मिलकर बात पूरा होगी. तो जो अनित्य है उसके साक्षी. कोई अपना है, उसने धोखा दे दिया, साक्षी. किसी ने मेरा शुभ किया, साक्षी. किसी ने अशुभ किया, साक्षी. कोई मित्र बन गया और फिर कभी कोई शत्रु हो गया. कोई मिला कुछ समय के लिए और फिर विदा हो गया, साक्षी. अवेयरनेस ऑफ विटनेसिंग
द फिनोमिनन, कि यह जगत का नियम है, यह जगत का खेल है, यह जगत ऐसा ही है, यह जगत मरण धर्मा है। यह अवेयरनेस सहायता करेगी, गति देगी, बल देगी ध्यान को। और पांचवा मैं जोड़ देना चाहता हूँ, बुद्ध ने भी अनेक अनेक जगह पर अपने ढंग से उसकी चर्चा की है, लेकिन बुद्ध को मानने वाले धीरे धीरे जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को इकट्ठा किया, शायद उस पर उतना एम्फेसिस नहीं दे पाए। वो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि एक तरफ तो ये सब लहरें हैं, लेकिन इन लहरों के नीचे सागर भी है। एक तरफ तो सब अनित्य दिखाई देता है, लेकिन गहरे में नित्य भी मौजूद है। देयर आर स्टेट्स ऑफ बीइंग दैट आर एवर प्रेजेंट। एक सम अवस्था, एक अडोल अवस्था, एक शांत स्थिर मौन अवस्था। ये पहले चार उपाय करते करते जब ये पांचवी अवस्था बनने लगे, तब जानना सच में सम्यक स्मृति। अब चलते फिरते उठते बैठते संसार में सब करते अपने इस अडोल अवस्था का स्मरण, अपने केंद्र का स्मरण। बीइंग सेंटर्ड, यह सम्यक जागरण, सम्मा सती।